हेलो छात्रों, नमस्ते। आज हम कक्षा 11 की हिंदी की 5वीं कविता शिक्षक के नाम पत्र के अंतिम पद्यांश का विस्तार से अध्ययन करेंगे। छात्रों, प्रस्तुत काव्य के 3 ओडियों से आप यह अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रस्तुत पत्र प्रकार का काव्य अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के शिक्षक से लिखते हैं या कहते हैं, और अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि शिक्षक उनके पुत्र को अच्छा इंसान और सच्चा नागरिक बनने की सारी बातें समझाए। अब इस अंतिम पद्यांश में भी अब्राहम लिंकन शिक्षक से यही कहते हैं कि उसे ममता दीजिए, मगर लाड प्यार करके मत बिगाड़िए। आग में जल तपकर निकले बिना लोहा मजबूत फौलाद नहीं बनता। उसे आदत डाले कि अधीर होने का धीरज संजोए और धीरज से काम ले वह। अगर दिखानी है बहादुरी, हमें विश्वास चाहिए स्वयं का मजबूत, तभी जमेगी उदात्त श्रद्धा मानव जाति के प्रति। क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं बहुत बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मांग रहा हूँ। फिर देखिए, जितना बने कीजिए ज़रूर। मेरा बेटा बहुत बहुत प्यारा बच्चा है भाई आपका। अब्राहम लिंकन। प्रस्तुत पद्यांश की विस्तृत समझ प्राप्त करें उसके पहले हम पद्यांश में प्रयुक्त विभिन्न कठिन शब्दों के अर्थ आदि छात्रों जान लें, ताकि पद्यांश को समझने में हमें आसानी हो। प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम लाइन या पंक्ति में शब्द प्रयुक्त हुआ है ममता। इसका विलोम है निर्ममता। तो लाड करना माने स्नेह प्यार आदि देना। तो आग अर्थात अग्नि, और आग का विलोम है पानी। तो मजबूत माने बलवान शक्तिशाली, और मजबूत का विलोम होगा कमजोर। तो अधीर अर्थात धैर्य या धीरज का अभाव, यानी धैर्य या धीरज का न होना। तो विश्वास शब्द का अर्थ तो आप जानते ही हैं, भरोसा या यकीन। यहाँ एक शब्द प्रयुक्त हुआ है जमेगी, माने जमाना, अर्थात यहाँ हम इसका अर्थ करेंगे दृढ़ करना, सुदृढ़ करना। और उदात्त माने श्रेष्ठ, उच्च, और श्रद्धा अर्थात आस्था। तो क्षमा का मतलब है माफ़ करना, यानी कि माफ़ी, और क्षमा शब्द का विलोम है दंड या सजा। तो गुरु का यहाँ हम विलोम करेंगे शिष्य, और जरूर अर्थात अवश्य। अब छात्रों, पूरे पद्यांश की हम समझ प्राप्त करें। प्रस्तुत पद्यांश में अब्राहम लिंकन पुत्र के शिक्षक से कहते हैं कि आप मेरे पुत्र को अपनी ममता स्नेह अवश्य दें, पर उसे अत्यधिक लाड प्यार न दें, ताकि उसका जीवन बर्बाद न हो। यह मैं आपसे आग्रह करता हूँ, क्योंकि मजबूत फौलाद तभी मिलता है जब लोहा आग में या अग्नि में जल तपकर शुद्ध होकर निकलता है। छात्रों, आप ये भी अच्छे से जानते ही होंगे कि सुवर्ण को भी अग्नि में तपना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, तभी तो खरा सोना या सुवर्ण हमें प्राप्त होता है। बिना आग में जले जिस प्रकार लोहा हमें सच्चा लोहा नहीं मिल सकता, उसी प्रकार बिना दुखों को सहे, बिना कसौटियों के पार किए
हमें एक अच्छा और एक महान पुरुष कभी भी, इंसान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। आगे अब्राहम लिंकन शिक्षक से कहते हैं कि आप मेरे बेटे में यह आदत डालें कि वह विषम परिस्थिति में भी धैर्य रखे, व्याकुल या दुखी होने के बावजूद भी धैर्य रखने की आदत उसमें बनी रहे। बस यह आप उसे सिखाइए। अगर मेरे पुत्र को बहादुरी या पराक्रम दिखाना है तो उस समय वह धैर्य से काम ले, यह आप उसे सिखाइए। यदि हम में प्रबल विश्वास होगा, स्वयं पर, खुद पर आत्मविश्वास भरपूर होगा, तभी मानव जाति के प्रति हमारी श्रद्धा उतनी ही उच्च और महान होगी। अब्राहम लिंकन चाहते हैं कि शिक्षक उनके बेटे में प्रबल विश्वास जगाए ताकि मानव जाति के प्रति उनके बेटे में आस्था, श्रद्धा उत्पन्न हो। और प्रस्तुत पद्यांश के अंत में अब्राहम लिंकन अपने पुत्र के अध्यापक से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि गुरुजी, आप मुझे क्षमा करें, माफ़ करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ एवं आपसे बहुत कुछ मांग रहा हूँ, पर आपसे जितना बन सके या हो सके उतना अवश्य मेरे पुत्र के लिए कीजिए। मेरा पुत्र बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। छात्रों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अब्राहम लिंकन अपने बेटे को, पुत्र को एक उत्तम और अच्छा इंसान या नागरिक बनाना चाहते हैं। छात्रों, प्रस्तुत काव्य के आधार पर एक विस्तृत प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जो इस प्रकार है: अब्राहम लिंकन अपने पुत्र को कैसा बनाना चाहते हैं?